बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील भुलवाल से हमारे नुमाइंदा कमरुज़्ज़मान की इनकलाबी की रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े मंसूबे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP के तहत भीरा में एक नए मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस मरकज़ मुकामी सतह पर मुस्तहिक़ ख़ानदानों को माली मुआवनत की फराहमी को आसान और मौसर बनाना है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरपर्सन BISP मोहतरमा रबीना खालिद थी, जिन्होंने फ़ैता काट कर मरकज़ का इफ्तिताह किया। उनके हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतादिद सीनियर रहनुमा और ज़िले व मुकामी अहदेदारान मौजूद थे, जिनमें साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर नदीम अफजल चंद, मलिक तैमूर हयात नून, साईं बाबर रशीद, लियाकत अली हैदरी, ज़फ़र अली हैदरी, सैयद एजाज हुसैन शराजी, मोहम्मद यूसुफ, बाबा मोहम्मद रमज़ान ज़ैली, सदर मलिक अहमद नवाज़ और सैयद अली जाफ़र नकवी समेत दीगर पार्टी रहनुमा शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए रबीना खालिद ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार मुसलसल वसी किया जा रहा है ताकि मुल्क के हर कोने में मौजूद ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक हुकूमती इमदाद मौसर अंदाज में पहुँच सके। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के विजन का तसलसल है, जो गरीब आवाम की फलाह बहबूद पर मबनी था। मुकर्ररीन ने इस मौके पर BISP की कारकर्दगी को सराहते हुए इसे गरीब आवाम के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। उनका कहना था कि महंगाई और मुआशी दबाव के इस दौर में हुकूमत का यह कदम काबिल तहसीन है, जो माशरे के नादार तबके को खुददारी के साथ जीने का मौका फराहम करता है। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि भीरा में BISP मरकज़ के क़याम से मुकामी आबादी को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा और मुस्तहिक़ ख़वातीन को इमदादी रकूम के उसूल के लिए दरबदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। तकरीब के इख्तिताम पर रबीना खालिद ने मरकज़ के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और अमले को हिदायत दी कि आवाम के साथ खुश इखलाक़ी और शफाफियत के साथ पेश आएँ ताकि BISP का एतमाद बरकरार रहे। मेरा की बहुत इज्जतमंद गैरतमंद भाइयों बहनों बेटियों माओ अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी पार्टी के जितने ओहदेदार यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे भाई नदीम अफजल चंद, उनकी खास करके शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपसे बात कर सकूँ, आपसे मिल सकूँ। बातें बहुत सारी हैं, ते बहुत सारी गल्लां मेरे भरा ने कर छोड़ियां, फिर मैं वो गल फिर ना कर सा क्योंकि वो गल्लां ज़्यादा तो नदीम अफजल चंद कर चुके हैं, मैं और गल्लां कर सा इसके अलावा। जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम जिस हस्ती से मंसूब है, ये प्रोग्राम जिस हस्ती का ख्वाब था वो और को नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा थी। और ये बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि ये सोच उनकी कब उन्होंने हमारे बारे में, आपके बारे में सोचा, जब वो खुद जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी। आपको मालूम होगा, याद होगा, जो हमारी माएँ यहाँ बैठी हुई हैं उनको याद होगा कि बीबी को जलावतन होना पड़ा था, बीबी को देश अपना छोड़ के जाना पड़ा था बामले मजबूरी। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी मैं और आप जैसे लोग, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि जब हम पे छोटी सी मुश्किल या मुसीबत आती है तो हम बाकी बातों को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा मसला हल हो जाए, मैं आपकी अपनी आम लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन वो शहीद रानी, वो उस वक्त भी, वो मुश्किल के वक्त में किसका सोच रही थी? वो आपका सोच रही थी, वो हमारा सोच रही थी कि कैसा ऐसा प्रोग्राम हो कि मेरी जो बेबस मजबूर लाचार बहनें हैं वो उनके लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों में उनकी मदद की जाए और वो अपना जो है रोज़मर्रा की जो अखराजात है उसमें उनके लिए मदद की जाए। तो ये प्रोग्राम, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, उनको हमसे जुदा होना था। बीबी की शहादत के बाद इस प्रोग्राम का जो सेहरा है वो उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। उन्होंने इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाया। अमली जामा सिर्फ नहीं पहनाया, बल्कि इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें घराने का सरबराह मर्द नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत घराने की सरबराह जो है वो आप हैं। घर की खातून सोच को लेकर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी चल रहे हैं। आपने देखा सिंध में बहुत तबाही हुई, पूरे मुल्क में तबाही हुई बारिशों से, सैलाब से।
22 में अभी सिंध में जो घर बन के दे रहे हैं, बना कर दे रही है हुकूमत सिंध, उसकी जो इंतकाल है वो उस खातून के नाम पे है, मर्द के नाम पे नहीं है। तो ये पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सबको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर औरतों वास्ते कोई जमात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और कोई जमात नहीं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुहाडे हर मुश्किल च काम आंदी, तुहाडी हर तकलीफ दा सोचदी। जितने प्रोग्राम इस टाइम इस पाकिस्तान में चलते पे वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे बनाए हुए। तुहानू याद है कि नहीं गाया? हाथ चुक के बताओ, याद है कि नहीं? किसने आपको सबके खवातीन के हकूक की जंग लड़ी है? किसने पाकिस्तान की औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है, सबसे ज्यादा वकार दिया है? वो और कोई नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो बराए मेहरबानी मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, ये याद रखें कि आपकी हर तकलीफ, आपका हर दुख, उसका एहसास अगर किसी को है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। वो इस प्रोग्राम की शक्ल में इस वक्त बीबी शहीद, उनकी सोच 1 करोड़ खानदान तक पहुंची हुई है। इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तकरीबन 1 करोड़ खानदानों की मदद कर रहा है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन इसमें आपकी भी हमें मदद की जरूरत है। मैंने जब ये ओहदा संभाला तो मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से जब मिलने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि 2 काम कर लो, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक कि इन खवातीन को पैसे जो मिलते हैं ये पूरे मिले, किसी कटौती के बगैर मिले और इज्जत और एहतराम से मिले। ये सोच है हमारे रहनुमाओं की और इसी सोच को लेकर हम चल रहे हैं। बहुत अच्छी जो तजवीज़ दी है मेरे भाई ने, उस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। लेकिन मेरी आपसे भी एक दरख्वास्त है, मेरी अपनी बहनों से भी एक दरख्वास्त है कि जिस बीबी शहीद के नाम का ये प्रोग्राम है वो आप सबको पता है बहुत बहादुर खातून थी, एक निडर दिलेर खातून थी कि नहीं थी? बीबी शहीद एक दलेर खातून थी। आपको जो पैसे मिलते हैं, अगर आपसे कोई कटौती करता है या अगर आपसे कोई धोखा देने की कोशिश करता है तो आपने वही बहादुरी दिखानी है, बीबी शहीद की बहादुरी दिखानी है। वो खौफ और डर नहीं करना कि आपसे हम बीबी के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, हमसे कोई किसी किस्म की जो है ज्यादती नहीं कर सकता। आप आज इधर मेरे साथ वादा करें मेरी बहनों कि आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको ये होने नहीं देंगी, आप शिकायत करेंगी। और अगर शिकायत हमें मिलेगी, हमारी भी मजबूरी है, हमें शिकायत मिलेगी तो हम कोई एक्शन लेंगे। हमें शिकायत मिली तो हमने उसको उसका अंजाम करना है कि फिर दुनिया देखे। तो मेरी बहनें, ये शिकायत करना बहुत जरूरी है, जालिम का हाथ रोकना बहुत जरूरी है। अगर आप जालिम का हाथ नहीं रोकते तो फिर आप उसके जुर्म में शरीक। तो मेहरबानी करें। और खास करके मेरी अपनी बहनों से ये भी एक अपील है कि जब अपना इंदराज कराने जाती हैं तो अपने कागजात पूरे लेकर जाया करें। जब आप सर्वे के लिए जाते हैं तो जो चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। 4-5 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। एक आपका शनाख्ती कार्ड है, एक आपका बे फॉर्म है और तीसरा जो है आपका बिजली का बिल है। और अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके सर्टिफिकेट्स। मेहरबानी करें। और ख़ास करके जो ख़वातीन हमला हो जाती हैं वो फ़ौरन जाके अपने आप को रजिस्टर करें हमारे नशोनुमा, बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर्स में, ताकि हम आपकी वहाँ भी मदद कर सकें। आपके जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास अगर होगी उसकी तफसील तो हम वहाँ भी आपकी मदद करेंगे। और एक सबसे बढ़कर हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बीबी शहीद का ये कहना, मानना था कि हुनर आपका सरमाया है। क्या है? हुनर आपका सरमाया है। हम सब ने
مل کر ایک نیا پروگرام جو ہے اس کو کامیاب بنانا ہے، جس میں اگر آپ کوئی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بچہ کوئی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس میں آپ کی پوری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے باروزگار ہوں گے، ان کو ہم کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی نوکری کا بندوبست کریں گے، ان کے کام کا بندوبست کریں گے، کیونکہ ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے تو آپ بادشاہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اور ایک خاص کر جو ہمارے جناب ملک تیمور یاد نون صاحب اور پیر فاروق باولاد کی نمائندگی میاں نعیم صاحب کر رہے ہیں، اور ہمارے علاقے کے معززین، ہمارے چیئرمین یونین کونسلز، ہمارے وکلاء حضرات، ہمارے میڈیا کے بیرا کے دوست، اور جناب بین سپورٹ پروگرام کے ڈی جی کلیلی صاحب اور ان کی ٹیم، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں تھوڑی جی تقریر پنجابی چ کراں گا، کیونکہ میری بہناں، میری ماواں، میڈم نے جدوں دا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ پروگرام بنایا سی غریباں واسطے، اور اس پروگرام دے بنان دا مقصد سی کہ ساڑیاں انہاں ماواں بہناں جنہاں دے کمان والے مقروض نے، جنہاں دے کمان والے بیمار نے، جنہاں گھر چ خرچہ نہیں لبدا، جڑیاں محتاج ہوندیاں 2-4 ہزار روپے واسطے بھی، اپنا کوئی سودا سلف لینڈ واسطے، اپنے گھر دی کوئی چیز خریدن واسطے، یقین کرو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو دا جڑا پروگرام سی، اور جس نو آصف علی زرداری صاحب نے عملی جامعہ پہنایا، اور یہ پروگرام شروع ہویا 2008-9 اور ادوں تو ساڑھے تحصیل بلوال دے افسر آج عباس بودل صاحب اتحین، ملک وال دے زید صاحب نے یقین کرو سروے ہویا، سروے میں کچھ غلطیاں بھی ہونی ہیں، سارا کچھ ہوندہ ہے، لیکن لوگاں کارڈ دے ذریعے گھر گھر پیسے لب دے آن۔ میں اپنی بہن اگے اور اس دی چیئر پرسن اگے بے نظیر کارڈ دا جڑا ہے محکمہ ہے، وہ دی اللہ تعالیٰ نے دعا عزت دیتی ہے، اور میری دعاڈے کے 10 بدستہ دعانا آج قرآن دی بڑی وجہ سی، کیونکہ اے بھیرا ساڑھا جڑا علاقہ ہے تھے غریبان دی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اللہ دی مہربانی نہ آرے تحصیل بنی، لیکن اسی دفتر تو محروم سا۔ میں دعاڈا میں بڑی کوشش کی تھی اس تو پہلے بھی کہ یہ دفتر بن جائے، لیکن میں آج دعاڈا تہ دل نہ شکر گزارا کہ تساں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دا دفتر بیرا تحصیل دا جڑا ہر تحصیل دا ایک حق ہوتا ہے، تساں ساڈا حق دیتا اور اتنے دفتر کھولن دا اعلان نہیں کیتا، دفتر دا باقاعدہ افتتاح کیتا ہے تاکہ میریاں ماواں بہنن بلوال نہ جانا پوے، دور دراز دے علاقے نہ جانا پوے، اور میں انجی دعاٹے کے گزارش کرساں کہ اس پروگرام دے خلاف ایک سازش ہے۔ میرے حلقے 14 تو 15 ہزار بندے پیسے لب رہے ہیں بیبیاں، لیکن ساڑھے اس پروگرام دے بے نظیر بھٹو دے پروگرام دے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، کیونکہ ساڑھیاں ماما بہنا اگے بینکاں چو پیسے لیندیاں، پھر بینکاں آلیاں پچھلے دور چ ختم کر چھڑیا، انہاں آکھیا اے ملوٹیاں کپڑے آلیاں زنانیاں ساڑھیاں بینکاں میں نہ ہون، اے جان جا کے باہروں دکاندہ تے ذلیل ہوندیاں پھرن، جانے باہر جتھوں مرضی پیسے لین، تے میں ویکھیا کہ رکشیاں ہوتے چڑھ کے رکشہ کرائے تے لے کے دکانہ آلیاں دیا منتاں کر کے ایک دن نہیں 4 دن اے بیبیاں ذلیل ہوندیاں، جنہاں واسطے بے نظیر نے انہاں ذلیل کرنے واسطے پروگرام نہیں سی بنایا۔ بے نظیر بھٹو نے اس تو بنایا سی کہ میں انہوں تے پتا سی کہ میں شہید ہو جانا ہے، کہ میں مر بھی جاواں تے میریاں دیاں بہناں اپنے گھر چو پیسے لب دے رہا، کیونکہ بڑیاں لوگوں تے پیسے لب دے، ارباں روپیہ لب دے ملنا آلیاں، لیکن انہوں نے پیسے معاف بھی ہو جاتے،
गरीब का राशन आवे तो पटवारी खा जाता है या इलाके का कोई और चौधरी खा जाता है। गरीब के पैसे होन तो वो भी और खा जाते हैं। मेरी तुहाडे की हुण भी गुजारिश हो सी कि बैंक वाले मजबूर करो कि हमारे ये पैसे बैंकों के जरिए मिले। ये सेंटर ये जो कट करते हैं सेंटर, और आपके मुलाजमीन बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जो आपने मशीनें दी हुई हैं वो मशीनों वाले 4-4, 5-5 लाख बैंकों को जमा करवाते हैं। 5 या 7% उनकी कमीशन होती है जो जायज है, लेकिन अगर वो जायज कमीशन के ऊपर काम करे तो वो कोई फायदा नहीं होता उनको, और फिर वो करप्शन शुरू कर देते हैं। और फिर हम रोते हैं कि ये बीबीओ के पैसे काटते हैं, कोई 500 रुपया काटता है, कोई 1000 रुपया काटता है, कोई 2000 को 5000 भी ले लेता है। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि खुदारा शनाख्ती कार्ड के जरिए हो, माइक्रो बैंक के जरिए हो, अभी बैंक के जरिए हो या दूसरे बैंक हो, जो कम अज कम सिंध बैंक ही खुल जाए हर तहसील लेवल पे, ताकि बेनजीर की निशानी, बेनजीर की अमानत बेनजीर भुट्टो के बीवियों के पास, उनकी बेटियों के पास महफूज तरीके से वो जहां से मर्जी इज्जत के साथ हर 1 तारीख को या 10 तारीख को या 3 महीने 2